गुड मॉर्निंग दोस्तों। बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस है कि एसआईआर का ये इन्यूमरेशन फॉर्म कैसे भरें, उसमें किस किस की डिटेल चाहिए और वो डिटेल आपको कहां से मिलेगी। इन सभी क्वेश्चंस के जो आंसर है आपको इस छोटे से लेक्चर में मिल जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले ये आप एन्यूमरेशन फॉर्म देखिए, यहां पर इसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है ये, जहां पर आपको इसकी डिटेल मिलेगी कि ये किसका फॉर्म है। यहां पर आपको अपना फोटो मिलेगा और यहां पर आपको अपना रिसेंट फोटो पेस्ट करना है, कलर्ड फोटो पेस्ट करना है। दूसरा पार्ट है ये, यहां पर हमें पिछले एसआईआर की डिटेल भरनी है। पिछले एसआईआर जैसे हरियाणा में 2002 में पिछला एसआईआर हुआ था, तो अभी आप इसे थोड़ी देर के लिए बस ये समझिए कि ये कॉलम आपको पिछले एसआईआर से जुड़ा है और ये कॉलम आपका आज जो 2026 है उसकी डिटेल भरनी है। जो आदमी यानी कि यहां पर जिसका फॉर्म है उसे यहां पर अपनी डिटेल भरनी है। देखिए एक एक करके मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, बस आपको पेशेंस से इस वीडियो को देखना होगा। यहां पर देखिए 2 टाइप के ही केस हो सकते हैं। 2 टाइप के कैसे केस, चाहे तो किसी आदमी की 2002 में वोट थी या 2002 में वोट नहीं थी। यानी कि एक केस है, जैसे मैं अपने आप को लगाऊं, मेरी 2002 में वोट नहीं थी तो मैं फिल कर रहा हूं इसे। और एक है मेरे फादर का केस, जिनकी 2002 में वोट थी। बस ऐसे 2 ही केस है, चाहे तो आपकी थी या आपकी वोट नहीं थी। अब देखिए ये जो पार्ट है ये किसको कैसे भरना है, किस आदमी के से रिलेटेड भरना है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के बेस पर समझेंगे। मान लीजिए एक फैमिली है जिसमें यहां पर है राम, जो 2002 में वोटर था। अब उसके बच्चे हैं 2, एक है लड़का बी जिसकी 2002 में वोट नहीं थी और एक लड़की है सी, इसकी भी वोट नहीं थी। और अब इनके बच्चे मान लो यहां पर एक्स वाई और यहां पर ये है जेड। मान लीजिए जो ये लड़की है ये शादीशुदा है, यहां पर ये मैरिज यानी कि मैरिड है और कहीं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो चुकी है। तो यानी कि ये किसी दूसरे के घर की वाइफ है, उसकी यानी कि यहां पर राम की बेटी किसी दूसरे घर में बहू है। तो जब वहां पर भी एसआईआर चल रहा है तो उसे यहां पर डिटेल चाहिए होगी अपने फादर की। मगर मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि उसे अपने घर यहां पर राम के घर कॉल करने की जरूरत नहीं है, वो सारी डिटेल अपने वहां पर ही निकाल सकती है। अब यहां पर राम की 2002 की हम यहां पर डिटेल यानी कि जो 2002 में वोटर था, अब हम देखेंगे कि वो यहां पर अपनी डिटेल कैसे फिल करेगा। और इसके बाप का नाम लगा लो दशरथ है। क्या है? दशरथ। तो देखिए दोस्तों यहां पर सबसे पहले राम को यहां पर जिसकी वोट यानी कि यहां पर आपको राम मिलेगा, ये राम का फॉर्म है। राम अपनी वो डिटेल यहां पर भरेगा, राम का फॉर्म है तो राम यहां पर अपनी जन्म तिथि भरेगा कि मान लो वो 1957 में पैदा हुआ था, तो मान लो वो 1 जनवरी 1957 या फिर आज 2026 में उसकी एज जो हो चुकी है वो फिल कर दे, अगर उसे जन्म तिथि नहीं पता है तो। आधार यहां पर वैकल्पिक है, यानी कि आधार नंबर ये राम देना चाहे तो ठीक है, वरना ना भी दे। मोबाइल नंबर, आज जो राम यहां पर मोबाइल नंबर चला रहा है वो यहां पर अपना डिटेल भरे या अपने परिवार में से किसी का भी मोबाइल नंबर यहां पर लिख दे। अब पिता या अभिभावक का नाम, पिता या अभिभावक, अब इनके पिता है ये दशरथ, तो दशरथ का नाम यहां पर आएगा। पिता का एपिक कार्ड यानी कि वोटर कार्ड नंबर अगर पता है तो ठीक है, वरना आप यहां पर छोड़ दीजिए। माता का नाम, अब इनकी माता का नाम आएगा, मान लो माता का नाम है एक्स, तो यहां पर इसका माता का नाम आएगा एक्स। अब यहां पर माता का एपिक कार्ड यानी कि उनका वोटर कार्ड नंबर पता है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। पत्नी का नाम,
मान लो राम की पत्नी का नाम है सीता, तो वो यहां पर सीता लिखेंगे, और अगर उनका पिता अभिभावक एपिकार यहां पर फिर अगर एपिकार नंबर है तो ठीक है, वरना छोड़ दीजिए। तो यहां पर राम की वो डिटेल आ गई जो 2026 में उसके पास है। अब यहां पर इनमें से राम किस कॉलम को भरेगा? देखिए, राम 2002 में वोटर था, उसकी यहां पर डिटेल है, 2002 में राम की डिटेल है। तो हम राम की डिटेल है जो, यानी कि जो 2002 में राम खुद वोटर था, तो इस कॉलम में भरेंगे। अगर राम वोटर नहीं था और राम को अपने फादर की डिटेल भरनी है तो वो यहां पर फिल करेगा। तो राम तो खुद ही वोटर है, तो हम इस कॉलम को फिल करेंगे। तो अब यहां पर मैंने राम का 2002 का डाटा ले लिया। ये कैसे निकलता है हम बता देंगे, उसके लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। यहां पर जैसा मैंने बताया कि राम 2002 में वोटर था, तो उसकी डिटेल यहां पर भरी जाएगी। अगर वो वोटर ना होता तो उसकी डिटेल उसके फादर की, उसके मदर की, दादा या दादी की डिटेल यहां होती। अब यहां पर मतदाता का नाम है, तो ये मतदाता का नाम आपको यहां से जो यहां पर है वो आ जाएगा यहां पर। ईपीआई नंबर अगर आपके पास है तो ठीक है, वरना आप छोड़ सकते हो। रिश्तेदार का नाम ये दूसरे नंबर पर है, ये रिश्तेदार का नाम यहां पर आ गया। संबंध, ये जो तीसरा है ये संबंध है, यहां पर आ गया। जिला, ये जो पानीपत डिस्ट्रिक्ट दिया है ये जिला यहां पर आ गया। राज्य, ये जो हरियाणा है ये यहां पर आ गया। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम ये यहां पर दिया है पानीपत, तो आप यहां पर लिखोगे पानीपत। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, ये पानीपत से पहले लिखिए संख्या, ये आप लिखोगे यहां पर। अब भाग संख्या, वो नंबर यहां पर मिलता है दोस्तों, तो ये नंबर निर्वाचन भाग संख्या यहां पर, और क्रम संख्या मिलेगी यहां पर, तो वो क्रम संख्या आप यहां पर लिख दीजिए। तो इस तरीके से राम का ये फॉर्म भरा जाएगा। आपको यहां पर साइन करने हैं तो ये आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। अब हम दूसरे केस की तरफ चलते हैं। मान लो दोस्तों, यहां पर राम का जो लड़का है बी, जिसकी 2002 में वोट नहीं थी, उसके लिए फॉर्म फिल करना है, जिसकी 2002 में वोट नहीं थी। अब बी का मान लो यहां पर बी का कोई नाम, यानी कि 2026 में कोई रिकॉर्ड होगा जो उसका वोटर कार्ड, यानी कि वोटर कार्ड पर जो रिकॉर्ड है 2026 का, उससे क्या करना है, यहां पर वो अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखेगा, जो भी मान लो वो क्या पता 1990 की पैदाइश हो, तो वो यहां पर पूरी डेट लिखेगा, यानी कि 23 जुलाई 1990 ऐसे लिख देगा। यहां पर आधार संख्या वही वैकल्पिक है, मगर मैं कहता हूं कि आपको फिल करना चाहिए। मोबाइल नंबर तो मस्ट है, आपको मोबाइल नंबर तो डालना ही है जो आज आपका है। अब पिता या अभिभावक, अब देखिए बी के पिता कौन है, राम है, तो यहां पर आप राम की यानी कि यहां पर लिखोगे राम। मान लो इनकी माता का नाम जो हमने लिखा था वो था डब्ल्यू, तो यहां पर उसकी माता का नाम, यानी कि किसकी माता का नाम, बी की माता का नाम आ गया। फिर माता का एपिक कार्ड अगर आपके पास है तो उसका नंबर लिख दीजिए, वरना छोड़ दीजिए। रही बात पति या पत्नी का नाम, अगर मान लो यहां पर ये आदमी अगर मैरिड है तो यहां पर ये अपनी पत्नी का नाम लिख देगा, अदरवाइज वो छोड़ देगा। लिखना चाहिए, ये मैं मानता हूं। तो ये आ गई 2026 की डिटेल। अब इसे इन कॉलम में से कौन सा फिल करना चाहिए? तो दोस्तों यहां पर ये 2002 में इसकी वोट नहीं थी, तो ये किसकी वोट लेगा, ये किसको बताएगा, राम को। राम इसके फादर है, उसकी डिटेल ये इस कॉलम में भरेगा, राम की डिटेल इस कॉलम में। अब राम की डिटेल मैं यहां से आपको थोड़ा सा ये क्लियर कर देता हूं, तो यहां पर आपको ये समझ आ गया होगा। अब उसे राम की डिटेल यहां पर फिल करनी है। अब राम की डिटेल हम दोबारा निकाल लेते हैं। अब हमने यहां पर राम की डिटेल निकाल ली, 2002 का जो डाटा है उससे निकाल ली, वो डाटा निकालना भी मैं सिखाऊंगा। अब यहां पर देखिए ये दिया है, यानी कि जो बी है बेटा है, उसको अपने बाप की जो डिटेल भरनी है वो यहां पर,
अब यहां पर उसे डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले दिया है मतदाता का नाम। ये नाम कहां से आएगा? यहां से। ये पहले कॉलम से वो यहां पर भरेगा। एपिक नंबर था उस टाइम, नहीं था, छोड़ दो। रिश्तेदार का नाम, ये रिश्तेदार का नाम दूसरे नंबर पर यहां। संबंध यहां पर दिया होगा, ये संबंध यहां पर। जिला यहां पर, ये पानीपत जिला है यहां पर, और राज्य है जो ये हरियाणा है, ये यहां पर। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र नाम, यहां पर नाम है पानीपत, तो पानीपत आएगा केवल, पानीपत। वो सॉरी, यहां पर नीचे, यहां पर आएगा पानीपत। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, संख्या यहां पर लिखी है 17, यहां पर आएगी। भाग संख्या यहां पर जो मैंने हाइड कर रखा है वो ये आएगी यहां पर, और जो सीरियल नंबर है वो आएगा यहां पर, ये लास्ट का नंबर। इस तरीके से जिसकी 2002 में वोट नहीं थी वो यहां पर अपने रिश्तेदार की डिटेल भरेगा। रिश्तेदार में अब कौन कौन हो सकता है? यहां पर फादर हो सकता है, उसकी माता हो सकती है, उसके ग्रैंडफादर हो सकते हैं, उसकी ग्रैंड मदर यानी कि दादा या दादी। केवल इन चार की ही डिटेल वो फिल करेगा, पिता, माता, दादा, दादी, इनकी। तो उम्मीद आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन उठता है, कई बार की लड़कियां जो होती है, जो जिनकी मैरिज हो चुकी है, वो दूसरे गांव जा चुकी है, वो अपनी डिटेल यहां से मंगवाती है। मैं कहता हूं कि वहां पर आपको सरकार ने घर बैठे सब कुछ करने का मौका दिया, आप घर बैठे अपने फॉर्म को पूरा फिल कर सकते हो। अब यहां पर मैं तीसरा केस और देख लेते हैं हम। अब तीसरे केस में राम, उसकी बेटी आ गई जिसकी मैरिज हो चुकी है। अब इसके भी दो केस हो सकते हैं कि क्या पता उसकी 2002 में अपने गांव में वोट हो, और ऐसा हो सकता है कि 2002 में उसकी अपने गांव में वोट नहीं थी। मैं ये केस लेकर चलता हूं कि नहीं थी, क्योंकि अगर होगी तब भी उसे निकालनी है, अगर नहीं होगी तब भी उसे निकालनी है। और उसे किसकी? वो अपने फादर की, या अपनी मदर की, या ग्रैंडफादर, या ग्रैंड मदर, इनमें से किसी एक की डिटेल फिल करेगी। और वो डिटेल यानी कि जो लड़की है वो अपनी जन्म तिथि, यानी कि लड़कियों को भी अपनी जन्म तिथि यहां पर डालनी है। मोबाइल नंबर जो आज उनका चल रहा है वो डालना है। फिर पिता का नाम, जो उनके पिता का नाम, जो यानी कि इनके पिता का नाम राम है, वो अपने ससुर का नाम ना लिखे। यहां ससुर या सास के नाम की जरूरत नहीं है, पिता के नाम की जरूरत है, तो वो अपने पिता का नाम लिखे, न कि ससुर का। पिता के यहां पर सॉरी, मोबाइल नंबर के बाद जो पूछता है पिता का, तो वो यहां पर पिता का ही नाम लिखे। उनका अगर वोटर कार्ड दे सकते हैं, वोटर कार्ड नंबर, तो वो भी दे सकती है। यहां पर अपनी माता का नाम लिखे। इस कंफ्यूजन में ना जाए कि मैं अपनी सास का लिखूं या ससुर का, उनकी कोई जरूरत नहीं है। यहां पर माता का वोटर कार्ड, यहां पर पति या पत्नी यानी कि अपने पति का नाम लिखे यहां पर। और अगर मान लो पति अभी या पिता अभिभावक का अगर एपिक कार्ड है तो ठीक है। अब इसके बाद उसे किसकी डिटेल भरनी है? राम की। अगर मान लो वो वोटर थी 2002 में, तो उसे 2002 का रिकॉर्ड यहां पर भरना पड़ेगा खुद का। मगर मैं कहता हूं कि वो जब उनके फादर का अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो अपने फादर का रिकॉर्ड यहां पर फिल करे, जैसे हम अभी तक कर चुके हैं। तो यहां पर बस दो केस होते हैं कहीं भी जाकर, कि चाहे तो आप 2002 में वोटर थे या 2002 में वोटर नहीं थे। अगर वोटर थे तो आपका डाटा आएगा यहां पर, और अगर नहीं थे तो आपके माता, पिता, दादा, दादी का जो विवरण आएगा वो आएगा यहां पर ऐसे डिटेल में। अब मैं आपके एक बड़े सवाल का जवाब दे देता हूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि 2002 का डाटा मैं कैसे फिल करूं, कहां से मुझे मिलेगा। देखिए उसमें क्या केस होता है कि बहुत सारे लोग वैसे ही दुखी रहते हैं। जो लड़कियां शादी करके जा चुकी है वो फोन करती है अपने घर पर, वो कहती है कि मेरे फादर का जो 2002 का डाटा है वो ला कर दो। ये एक लंबी प्रोसेस,
यानी कि दिन भी लग जाते हैं, कई कई दिन लग जाते हैं। वो फोन करेगी फादर को, फादर फोन करेंगे बीएलओ को, बीएलओ अपनी कॉपी में ढूंढेगा। इसका सीधा सा जवाब एक छोटा सा है कि आपके फोन पर ही आपका सारा डाटा है। और वो कहां पर है, आइए वो देखते हैं। तो उसके बाद किसी को भी, किसी भी आदमी की अगर डिटेल चाहिए 2002 का डाटा ढूंढने के लिए, आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके घर पर ही होगा। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि अगर मान लो एक परिवार है, राम का परिवार है, मान लो यहां पर राम का परिवार है, तो यहां पर उसके एक लड़का, दूसरा, तीसरी बेटी, 4 बेटी, जितने भी है उनके बच्चे, यहां पर ये बच्चे हैं एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी बच्चे हैं उन सभी के लिए एक ही सॉल्यूशन है, राम। बस एक राम की डिटेल निकाल लीजिए। ये ए बी सी डी है, जो ये यहां पर अपने पिता यानी कि राम की ही डिटेल फिल करेंगे, पूरे परिवार में एक आदमी के साथ जुड़ जाओगे। यानी कि ए बी सी डी अपने बाप की डिटेल यहां पर लिखेंगे, और जो ये है, ये जो इनके ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है, वो यहां पर अपने दादा की यानी कि राम की डिटेल लिख देंगे। यानी कि बस आपको एक आदमी की डिटेल चाहिए, वो डिटेल निकालकर यहां पर फिल कर दीजिए, पूरे के पूरे परिवार की डिटेल आ जाएगी। तो इससे ज्यादा आसान कुछ हो नहीं सकता। अब आइए देखते हैं कि वो अपने पिता या दादा की 2002 की डिटेल कैसे फाइंड आउट करें। हम यहां पर जाएंगे, गूगल पर सभी को आता है, यहां पर ECI और वोटर्स लिख देंगे। ECI वोटर्स, ये आ गया, देखिए सबसे पहले ही ECI वोटर्स, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। आपके सामने यहां पर ये गूगल ने हमें साइट दे दी, इस साइट पर क्लिक कर दीजिए। यहां पर क्लिक करने के बाद अब जो इंटरफेस आया है वो ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने। अब यहां पर देखिए सबसे पहले लिखा है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2026। अगर आपका जैसे ऐसा इंटरफेस ना भी दिखे तो आप इस कलर को पहचान लीजिए। ये जो पिंक कलर है, इसमें आपको मिलेगा सर्च योर नेम इन लास्ट SIR, यानी कि ये दूसरा जो हमारा कॉलम था, पॉइंट था, मैंने उसे क्लिक किया तो ये देखिए हमारे सामने ये इंटरफेस खुलेगा। तो सबसे पहले स्टेट, तो जब आप स्टेट पर क्लिक करोगे तो यहां पर देखिए सारी स्टेट आ गई इंडिया की, और यहां पर है हरियाणा, मैंने ये फिल कर दी। अब डिस्ट्रिक्ट इन 2002, यहां पर हरियाणा की जो डिस्ट्रिक्ट थी उस टाइम, हमने वो यहां पर 5 पानीपत हो गई। अब असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, असेंबली आप मेरी उस टाइम थी 17 पानीपत। ये 3 चीज मैंने हरियाणा, पानीपत और 17 पानीपत कर दी। अब देखिए यहां पर मुझे ना तो पोलिंग स्टेशन पता, ना पार्ट सीरियल नंबर पता, ना मुझे इलेक्टर की एज पता, ना रिलेटिव टाइप पता। मैं बस यहां पर एक चीज कर सकता हूं, जो मेरे फादर का नाम है और जो मेरे ग्रैंडफादर का नाम है वो लिख सकता हूं। अब यहां पर जब हम कोई नाम लिखेंगे दोस्तों, तो उसे यहां पर क्लिक करके हिंदी में कर दीजिए। जैसे मान लो मैं यहां पर राम लिख देता हूं, राम, तो आप यहां से इसे हिंदी में कर दीजिए, राम आ जाएगा। यहां पर मान लो मैं श्याम लिखता हूं और यहां से हिंदी में कर दीजिए, आपका श्याम आ जाएगा। यहां पर ये देखिए, यहां पर आएगा आपके फादर का नाम और यहां पर आएगा आपके ग्रैंडफादर का नाम, दादा का नाम। ये बस 2 कॉलम आप भरिए और यहां पर आपका कैप्चा है, ये कैप्चा फिल कीजिए, RZBEGG, और सर्च कर दीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने सारी डिटेल आ जाएगी हरियाणा में राम और श्याम नाम की। अगर कोई था तो देखिए यहां पर ये सब आ गए जिनके फादर की, क्योंकि हम किसी की डिटेल, पर्सनल डिटेल शो नहीं कर सकते, इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाऊंगा। तो यहां पर आपको कई सारे नाम मिल जाएंगे, उसमें आप अपने गांव का नाम ढूंढकर उसका पार्ट नंबर, जैसे मैंने कहा था, हमारे सामने फिर एक ऐसी डिटेल आएगी
तो हमारे सामने ये 2002 की डिटेल आ गई, जिसमें इलेक्टर का नेम जो हमने पहले यूज किया, इलेक्टर नेम, रिलेटिव, रिलेटिव टाइप, ये सारी हम यूज कर चुके हैं। तो 2002 की जो आपको डिटेल है वो इस तरीके से मिल जाएगी। उम्मीद है इस फॉर्म से संबंधित सभी क्वेश्चंस के जवाब आपको इसमें मिल गए होंगे। इसके बावजूद अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट पर जाइए और वहां पर क्वेश्चन आप रेज कीजिए, उसका आंसर आपको जल्द ही जल्द मिलेगा। तो फिर इसी के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। धन्यवाद।